Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। तो आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है कॉमन लैब इक्विपमेंट्स एंड इट्स यूजेस। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है जिससे आप कभी भी अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लैब में जाइए तो आपको कभी भी कोई इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि आपको किस लैब इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है या किस लैब इक्विपमेंट को क्या कहा जाता है। आपको टर्मिनोलॉजी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर में कि आपको लैब में क्या क्या इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और आपको वो किस लिए इस्तेमाल करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो है बीकर। ये ज़रूर आपने अपने लैब में देखा होगा। इस टाइप का देखिए ये बीकर होता है, इसे हम बीकर कहते हैं। इसका यूज़ क्या होता है? बीकर्स आर यूज टू मिक्स केमिकल्स, डिजॉल्व सॉलिड इनटू सॉल्यूशन, हीट और कूल सॉल्यूशन। जैसे आप इसमें रख के किसी सॉल्यूशन को मिक्स कर सकते हैं, केमिकल्स को मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप कोई सॉलिड को जो है डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ये मेजरिंग के लिए नहीं सही होता, ठीक है। तो ये स्टोरेज के लिए सही होता है, वॉल्यूम के जो है प्रोवाइड करता है और स्टोरेज के लिए सही होता है। अब सेकंड है आपका एर्लीमेयर फ्लास्क। ये क्या होता है? ये बीकर्स के जैसे ही होते हैं लेकिन ये इनका शेप देखिए डिफरेंस होता है। बीकर का शेप देखिए ऐसे था, रेक्टेंगुलर टाइप का, और इनका शेप देखिए कोनिकल है। तो ये कोनिकल फ्लास्क होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये, आप जैसे हाथ में पकड़ के ये जो इसका जो इलांगेटेड सेक्शन है उसको हाथ में पकड़ के आप इसको धीरे धीरे ऐसे मूव करते हैं तो बहुत ही आराम से और कन्वीनियंटली इसमें सॉलिड जो होता है डिजॉल्व हो जाता है या फिर मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, या इसी को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर्स। तो इसमें क्या होता है? इसमें मेजरमेंट होता है, इसमें ये जो एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की ये एकदम प्रॉपर होती है, ठीक है। तो इससे आप क्या जानते हैं, जैसे अगर आपको 10 मिलीलीटर का सोल्यूशन बनाना तो आप इस फ्लास्क को 10 मिलीमीटर तक भर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो ये जैसे आपका कोनिकल फ्लास्क था लेकिन ये जो होता है ये एक निश्चित वॉल्यूम जो है कंटेन करता है और आप इसमें जो मिक्सचर होता है उसका मेजरमेंट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज़ यूज टू एक्यूरेटली प्रिपेयर सॉल्यूशंस, मतलब इसका जो मेजरमेंट होता है वो एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है आपका पिपेट। आपने लैब में ज़रूर ये वर्ड सुना होगा या इसको देखा भी होगा इस इक्विपमेंट को। तो पिपेट का इस्तेमाल किस लिए यूज होता है? किसी लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए, ठीक है। इसमें एक तरह का पिपेट होता है जिसको मोर पिपेट कहते हैं। इसमें जो है मेजरमेंट दी रहती है। नॉर्मल पिपेट रहता है तो उसमें मेजरमेंट नहीं दिया रहता, लेकिन मोर पिपेट में मेजरमेंट दिया रहता है। यहाँ पे देखिए टॉप में एक ऐसे बल्ब रहता है जिससे आप जो है एयर सक करके यहाँ पे लिक्विड जो है ऊपर उठाते हैं और फिर उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका माइक्रो पिपेट। इसका भी फंक्शनिंग पिपेट के ही जैसे होता है लेकिन ये बहुत मिनिमम अमाउंट में चीज़ों को उठाने के काम आता है। जैसे माइक्रो लिखा है ना, मतलब बहुत छोटे अमाउंट में भी अगर आपको कोई चीज़ उठानी है तो आप किससे उठाएंगे? माइक्रो पिपेट से। A micropipette is a precise method used to transfer small volumes of liquid in chemical, biological and medical laboratories, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ड्रॉपर। ये भी लिक्विड ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप किसी चीज़ को अगर लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अ ड्रॉपर इज़ अ ग्लास ट्यूब विद अ हॉलो रबर बल्ब एट वन एंड अ स्मॉल ओपनिंग एट द अदर फॉर ड्रॉइंग इन अ लिक्विड एंड एक्सपेलिंग इट इन ड्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्यूरेट। देखिए इस तरह का इक्विपमेंट आपने ज़रूर देखा होगा अपने केमिस्ट्री लैब में या फिर बायोलॉजी लैब में, ठीक है। अब ब्यूरेट इज़ एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट डिवाइस विथ अ स्टॉप कॉक एट द बॉटम यूज टू मेजर वॉल्यूम्स ऑफ रिएजेंट। इसमें देखिए पूरा रिएजेंट भर दिया जाता है, उसके बाद में यहाँ से ये जो है यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके रिएजेंट को धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ पे इसकी स्टॉप कॉक है। अगर आप इसको टाइट कर देंगे तो यहाँ से लिक्विड फ्लो नहीं होगा और अगर आप इसको ढीला कर देंगे तो यहाँ से लिक्विड फ्लो होगा और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो गिरता है। ये अक्सर टाइट्रेशन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल लैब्स में, ठीक है। ब्यूरेट्स आर ऑफन यूज टू डिटरमाइन द concentration of a solution by dispensing a solution with a known concentration in a process known as titration, ठीक है। तो ये हो गया ब्यूरेट का इस्तेमाल।
ये देखिए, ये है आपका रिंग स्टैंड। रिंग स्टैंड किस लिए इस्तेमाल होता है? अक्सर ब्यूरेट को होल्ड करने के लिए, या फिर आप इसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी लेबोरेटरी अपैरेटस को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे किसी जैसे यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये है डबल ब्यूरेट क्लैंप। इसके ये किस लिए इस्तेमाल होता है? इसका फंक्शन तो सेम होता है, लेकिन ये दो ब्यूरेट को होल्ड कर पाता है। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए दो ब्यूरेट्स को होल्ड किया हुआ है। अब आता है सपोर्ट रिंग। ये क्या करता है? ये जो है किसी भी जो फ्लास्क होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लास्क को या फिर बीकर को और किसी भी ग्लासवेयर को स्टेबलाइज करने के लिए, जिससे हिले मत बार बार वो, नहीं तो आपको जो है सेफ्टी का डर रहेगा, गिरने का डर रहेगा। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ट्यूब क्लैंप। ये टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए काम आता है। A test tube clamp is attached to a ring stand and is used to hold test tubes and other cylindrical pieces, ठीक है, जिससे कि आप इसमें टेस्ट ट्यूब यहाँ पे होल्ड करवा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे इसको आप टाइट करोगे और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब आप होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ट्यूब रैक। इस तरह के आपने ज़रूर देखे होंगे अपने लैब में। टेस्ट ट्यूब रैक आर यूज्ड फॉर होल्डिंग टेस्ट ट्यूब अपराइट व्हेन दे कंटेन केमिकल। जैसे आप कभी भी किसी टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए कोई केमिकल रखना हो आपको, तो आप उसको कितनी देर तक हाथ में पकड़ सकते हैं? तो आप उसको इस स्टैंड में या फिर रैक में जो है टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं। अब देखिए टेस्ट ट्यूब क्या होता है, इसके बारे में तो ये सबसे कॉमन जो है लेबोरेटरी इक्विपमेंट है, इसके बारे में सबने सुना होगा। टेस्ट ट्यूब्स आर नैरो ग्लास सिलेंडर्स क्लोज्ड एट वन एंड। दे आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग, हीटिंग एंड स्टोरिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ केमिकल। इसमें देखिए आप स्टोर कर सकते हैं या फिर हीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी जो होती है स्मॉल होती है। अब क्या करते हैं, देखते हैं टेस्ट ट्यूब ब्रश। ये ब्रश किस लिए इस्तेमाल होता है? टेस्ट ट्यूब को क्लीन करने के लिए, ठीक है, और आप इससे बीकर और फ्लास्क भी जो है साफ कर सकते हैं। फनल क्या होता है? अब फनल्स आर यूज टू पोर लिक्विड इनटू नैरो माउथ कंटेनर सच एज फ्लास्क एंड बॉटल, ठीक है। फनल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए अगर किसी का जैसे फ्लास्क है तो उसका माउथ देखिए यहाँ पे नैरो है, तो अगर आप डायरेक्ट बीकर से लिक्विड डालेंगे तो आपका लिक्विड वेस्ट होने का चांस, इसलिए आप इसे पहले फनल में डालते हैं और उसके थ्रू बीकर में चला जाता है या फ्लास्क में चला जाता है। अब देखिए मॉर्टर एंड पेसल। मॉर्टर एंड पेसल क्या होता है? इससे हम किसी भी, जैसे आप अगर बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आप इससे ज़्यादा फेमिलियर होंगे। अगर आपको कभी क्लोरोफिल को क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने का काम दिया जाएगा तो आप पहले पत्तों को मॉर्टर और पेसल में फाइन मिक्सचर बनाओगे, बिल्कुल जैसे घर पे मसालेदानी होती है ना, बिल्कुल ये वैसा ही होता है। अ मॉर्टर एंड पेसल इज अ डिवाइस यूज सिंस एंशियंट टाइम टू प्रिपेयर इंग्रेडिएंट और सब्सटेंसेस बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग देम इनटू अ फाइन पेस्ट और पाउडर। नेक्स्ट इक्विपमेंट है आपका क्रूसिबल एंड कवर। ये एक क्रूसिबल इज यूज टू हीट सॉलिड केमिकल्स ओवर अ बर्नर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो ये सॉलिड केमिकल्स को जो है हीट करने के काम आता है। और ये जो ये बने होते हैं, जो क्रूसिबल होते हैं, जैसे ये क्रूसिबल है और ये इसका कवर है, ये सेरेमिक से बने होते हैं जिससे ये हीट रेजिस्टेंट रहे और टूटे मत। नेक्स्ट है आपका क्ले ट्रायंगल। देखिए आपने ज़रूर देखा होगा। अ क्ले ट्रायंगल इज़ यूज टू होल्ड अ क्रूसिबल वाइल इट इज़ बीइंग हीटेड। जैसे आपने क्रूसिबल और वो कवर देखा ना, वहाँ पे आपको सॉलिड को जो है हीट करना था, तो उसे आप डायरेक्ट नहीं रखोगे, आप उसे क्ले ट्रायंगल पे रख के उसके बाद जो है फायर में रखोगे या फिर बर्नर पे रखोगे। नेक्स्ट है आपका वॉच ग्लास। ये भी बहुत ही कॉमन जो है आपका इक्विपमेंट है, आपने ज़रूर लैब में देखा होगा। वॉच ग्लासेस कैन बी यूज्ड टू कवर बीकर्स, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन, वे आउट सॉलिड केमिकल। इसका बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ यूज़ है, ठीक है, आप इससे चीज़ों को ढक सकते हैं या फिर आप इसमें हल्का जब स्टेनिंग करते हैं तो हम वॉच ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को रखने के लिए करते हैं सैंपल को, तो बहुत सारे इस्तेमाल है इसका। अब नेक्स्ट है आपका बंसन बर्नर। बंसन बर्नर देखिए यहाँ पे फ्लेम प्रोवाइड करता है, ये देखिए बंसन बर्नर है ये, और यहाँ पे देखिए ये रिंग स्टैंड से अटैच करके यहाँ पे देखिए किस तरह से हीटिंग परफॉर्म की जा रही है। ये है आपका वायर गाज। वायर गाज किस लिए इस्तेमाल होता है? जैसे यहाँ पे आपका बर्नर के ऊपर जो है इसको रख दिया जाता है और उसके ऊपर बीकर को रखा जाता है, जिससे डायरेक्ट हीट जो है वो बीकर को टच ना करे और बीकर की सेफ्टी जो है मेंटेन रहे। ये है आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर।
टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से आप टेस्ट ट्यूब को पकड़ लेते हैं। जैसे अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट ट्यूब को ऐसे होल्ड किया तो जैसे आप बर्नर से इसको डायरेक्ट हीट भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फॉरसेप्स या फिर ट्वीजर्स। दीज आर अ हैंड हेल्ड हिंज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर ग्रैस्पिंग एंड होल्डिंग ऑब्जेक्ट। आप इससे चीज़ों को पकड़ सकते हैं या फिर इसके भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। आप चीज़ों को होल्ड करने के लिए या फिर कभी कभी इसे चीज़ों को स्मीयर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जैसे कभी आप पॉलन ग्रेन का अगर स्लाइड बनाना चाहेंगे तो इसके बैक से जो है आप पॉलन ग्रेन को क्रश करने में भी उसका इस्तेमाल ले सकते हैं। और ये है आपका लास्ट इक्विपमेंट जो है वॉश बॉटल। ए वॉश बॉटल इज़ यूज टू स्टोर एंड डिस्पेंस डिस्टिल्ड वाटर। इसमें डिस्टिल्ड वाटर को स्टोर किया जाता है और इससे जो है आप डिस्टिल्ड वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें स्टोर करके। तो ये थे कुछ कॉमन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स या फिर कह सकते हैं आप कुछ कॉमन जो है लैब के इक्विपमेंट्स थे जिनकी मदद से हम जो है लैब में प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। और बाकी प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारी अपने बीएससी और एमएससी की लेक्चर की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।